अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आसान नहव दुवम के सबक में आप लोगों का इस्तक़बाल है। हम मबनियात पढ़ रहे थे। पिछले सबक में हमने इसमें इशारा का बयान देखा। ये आसान नहव दुवम का जो है 19वां सबक है, अद-दर्सुत तासिअ अशर। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मौसूल का बयान। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले जानते हैं कि इसमें मौसूल किसे कहते हैं। आपने आसन नहव अव्वल के हिस्से में, पहले हिस्से में पढ़ा होगा कि इसमें मौसूल वो इसमें जो सिले से मिले बगैर जुमले का जुज ना बन सके। यानी अगर एक जुमले का इसमें मौसूल को जुज बनना है, हिस्सा बनना है, पार्ट बनना है, तो उसके लिए सिले की जरूरत होती है। तो अब देखते हैं कि सिला किसे कहते हैं। तो सिला वो जमीमा है, वो एक्सटेंशन है, एनेक्जर है, जो इसमें मौसूल के मायने को पूरा करने के लिए लाया जाता है। जैसे जा अल्लज़ी ज़रबका, जा वो शख्स आया, अल्लज़ी जो, बात समझ में नहीं। जो के बाद जैसे इंग्लिश में हु, डैट, विच इस्तेमाल होता है कंजक्शन के तौर पर, तो यहां पर भी इसमें मौसूल वैसे इस्तेमाल होता है। जो कहने के बाद आपको बात समझ में नहीं आई कि आगे क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ज़रबका, जिसने तुम्हें मारा, ज़रबका तुम्हें मारा, तो ये ज़रबका जो है ये सिला है। ज़रबका जो है ये सिला है और अल्लज़ी ज़रबका से मिलकर, इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर यहां पर जुमले का जुज बन रहा है। कैसे देखते हैं, पहले ये कायदा देख लें। सिला जुमले खबरिया होता है। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिला जो है जुमले खबरिया होता है। जुमले खबरिया यानी जो खबर देने के लिए आए। मुरक्कब मुफीद की जो दो किस्में होती हैं, मुरक्कब जुमले खबरिया, जुमले इंशाइया। तो जुमले खबरिया यानी जुमले इस्मिया भी हो सकता है, जुमले फेलिया भी हो सकता है। तो मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सिला जुमले खबरिया होता है और उसमें एक ज़मीर होती है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है, और उस ज़मीर का नाम है आइद, लौटने वाली। ये याद रखना। ज़मीरों में हमने एक बात पढ़ी थी, ज़मीर का मर्जा। अब यहाँ एक ज़मीर होती है जो लौटने वाली होती है इसमें मौसूल की तरफ। सिले में एक ज़मीर होती है जो लौटने वाली होती है इसमें मौसूल की तरफ। तो उस लौटने वाली ज़मीर को कहते हैं आइद। जैसे जा अल्लज़ी ज़रबतुहु या ज़रबतहु, जा अल्लज़ी, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, ठीक है। अब अल्लज़ी इसमें मौसूल है, जा आया, अल्लज़ी जो, ज़रबतहु तुमने उसको मारा। तो यहां पर ये जो हा ज़मीर है वो लौट रही है अल्लज़ी की तरफ। हा ज़मीर जो है वो लौट रही है अल्लज़ी की तरफ। तो इस हा ज़मीर को कहेंगे आइद, लौटने वाली। सिले में जुमले खबरिया होता है पहली चीज, जुमले इस्मिया भी हो सकता है, जुमले फेलिया भी हो सकता है। यहां पर जुमले फेलिया है और उसमें एक ज़मीर होती है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी। जो इसमें मौसूल की तरफ लौटेगी ज़मीर, उसको यहां पर हम आइद कहते हैं। बात क्लियर? चलें, आइद कभी महजूफ होता है। आइद क्या होता है? कभी लफ्जों में मौजूद होता है, कभी महजूफ होता है। जैसे जा अल्लज़ी ज़रबता। अब यहां पर दोनों भी सेम सेंटेंस है, यहां पर बस हा ज़मीर लफ्जों में मौजूद नहीं है, छुपी हुई है। वो शख्स आया जिसको तुमने मारा। अब यहां पर हम मानेंगे कि हा ज़मीर जो है, हु जिसको हम कहते हैं, वो महजूफ है जो अल्लज़ी की तरफ लौट रही। तो जा अल्लज़ी ज़रबता, तो अब यहां पर जा फेल हो गया पहली वाली मिसाल में। अल्लज़ी ज़रबतहु, अल्लज़ी इसमें मौसूल, ज़रबतहु सिला, मौसूल सिले से मिलकर फाइल बनेगा। इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर फाइल बनेगा। जैसा हमने ऊपर तारीफ देखी कि मौसूल अपने सिले से मिले बगैर जुमले का जुज नहीं बन सकता। यहां पर अल्लज़ी ज़रबतहु पूरा मिलकर, इसमें मौसूल और सिला मिलकर जो है जुमले का जुज बन रहा है, यानी फाइल बन रहा है। बात समझ में आ गई? चलें, इसमें मौसूल और आइद तस्कीर, तानीस, वाहिद, तस्निया और जमा में यकसा होते हैं। जैसे इसमें इशारा में पढ़ा, हर जगह ये होती है कि जब ज़मीर लौटने वाली है इसमें मौसूल की तरफ, तो वो वाहिद, तस्निया, जमा में उन लोगों की मुताबिकत होगी। और इसी तरह जो है मुज़क्कर और मुअन्नस में मुताबिकत होगी। अगर इसमें मौसूल मुज़क्कर है तो ज़मीर भी मुज़क्कर की होगी, इसमें मौसूल मुअन्नस है तो ज़मीर भी मुअन्नस की होगी। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी तलबा अजीज से गलती हो जाती है, इसलिए मुसन्निफ अलैहि रहमान ने वजाहत कर दी। अब मौलाना आपने सब बता दिया, इसमें मौसूल कौन कौन है नहीं बताए। तो उनको रोकने की वजह एक थी कि आपने अव्वल हिस्से में पढ़ा है और अब आखिर में देख लेते हैं। तो इसमें मौसूल में कौन कौन आ गए? मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी आ गया,
मुज़क्कर के लिए वाहिद के लिए अल्लज़ी आ गया, तस्निया जमा के लिए अल्लज़ानी अल्लज़ैनी आ गया तस्निया के लिए, और जमा के लिए अल्लज़ीना और अल-ऊला आ गया। और मुअन्नस के लिए क्या है, अल्लती है, और तस्निया के लिए अल्लतानी अल्लतैनी है। इसी तरह जमा के लिए अल्लाती अल्लवाती अल्लाई अल्लाई अल्लाई, ये चारों भी हैं। उसके अलावा जो है माँ जो है इसमें मौसूल का काम बहुत सी जगह देता है, मन देता है, अय्युन देता है, उसका मुअन्नस अय्यतुन देता है, और ये एक अलिफ अल आता है, मारिफा वाला नहीं होता है, बल्कि इसमें फाइल या इसमें मौसूल पर अल्लज़ी के मायने के लिए अल आता है। जब आप इसमें फाइल और इसमें मफूल का इस हिसाब से बयान आगे तफसील से पढ़ेंगे तो वहां पर ये अल समझ में आता है। तो ये चीजें हैं जो आपको ज़हन में रखनी है। अब इनकी मिसालें कुरान करीम से अल्लज़ी की अल्लती की बहुत मिल जाएगी आपको, ठीक है, या अय्यतु, हाँ, और इसी तरह जो है अल्लाती अल्लावाती जमा की मिसालें। तो मैं इंशाल्लाह जो है एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा जिसमें इसमें इशारा की भी जो है ज़मीरों के बारे में आप में से किसी ने सवाल किया था कि इनकी पुरानी मिसालें बताएं, तो एक वो रिकॉर्ड करवाऊंगा और इसी तरह जो है इनकी भी मिसालें अलग से रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि माँ मन जो है खुसूसी तौर पर ये जो इसमें मौसूल कब बनते हैं उनको तलाश कर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना या मुझसे राब्ता करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।